What is the product of all the factors of the number n is equal to 6 raised to 4 into 10 square? So first of all, what is 6 raised to 4? It is इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. It is 2 raised to 4 into 3 raised to 4 into 10 square is 2 square into 5 square. So the number that we are talking about is 2 raised to the power of 6 into 3 raised to 4 into 5 square. Divisible by 5 निकालने के लिए पहले तो ये देख लीजिए कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे. इसके टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 7, 6 plus 1 7, 4 plus 1 5 and 2 plus 1 3. तो 5 3 जा 15, 7 जा 105. टोटल 105 फैक्टर्स होंगे दोस्तों उसके. नाउ द फैक्टर्स दोज आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 5. वो वही फैक्टर्स होंगे जो 2 और 3 से बने होंगे. बाकी 2 5 का 3 5 का 2 3 5 का कॉम्बिनेशन तो 5 से डिविजिबल होना ही होना है. तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसको सपोज करें मैं स्मॉल n से डिनोट करता हूं. तो 2 raised to 6 into 3 raised to 4, ओनली द फैक्टर्स कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट वो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे. तो इस पार्ट के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 6 plus 1 7, 4 plus 1 5, 7 5 जा 35. तो 105 minus 35 दैट इज 70 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे. ठीक है, डन. अब चैलेंज शुरू होता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. तो सबसे पहला फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा जो 5 का मल्टीपल होगा? 5. और आखिरी फैक्टर जो आप जानते हैं 5 का मल्टीपल वो होगा ये पूरा का पूरा नंबर 2 raised to 6 into 3 raised to 4 into 5 स्क्वायर. जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 raised to 6 into 3 raised to 4 into 5 क्यूब. 5 into 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई अगला फैक्टर जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो होने वाला है 10 दैट इज 2 into 5. इसके बीच में तो कुछ भी नहीं होगा. 2 into 5. और जब आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से अगला फैक्टर कौन सा आप इमेजिन कर सकते हैं? ठीक है ना, इधर से आपको एक 5 आप कम कर दीजिए इससे जस्ट, या एक 2 कम कर दीजिए. ठीक है, एक 2 कम, क्योंकि इससे जस्ट छोटा नंबर चाहिए होगा तो उसमें से हम एक 2 निकाल देंगे. तो वो हो जाएगा 2 raised to 5 into 3 raised to 4 into 5 स्क्वायर. भाई इससे जस्ट छोटा नंबर जो इसका फैक्टर होगा उसमें एक 2 निकालिए, फिर और छोटा चाहिए तो एक 3, फिर एक 5, फिर एक 2 into 3. इस तरीके से आप जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकते हैं. लेकिन जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2 raised to 5 यहां एक 2 यानी 2 raised to 6 into 3 raised to 4 तो है ही into 5 क्यूब हो जाएगा. मतलब एवरी पेयर विल गिव मी 2 raised to 6 into 3 raised to 4 into 5 cube. Now the deal is there are 70 factors. 70 फैक्टर्स का मतलब हुआ 35 पेयर्स. 35 पेयर्स का मतलब हो गया 2 raised to 6, 3 raised to 4, 5 क्यूब मल्टीप्लाइड 35 टाइम्स. तो 35 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 raised to the power of 6 into 35 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 30 180 और 30 यानी 210. 2 raised to 210 into 3 raised to 4 into 35. 4 into 35 कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 30 120 and 21 40 और 5 raised to 3 into 35 मतलब 105. मतलब this is going to be the product of all the factors that are divisible by 5. Your answer is answer option B.